कंटिन्यूज। भाजपा पर गरजे इमरान मसूद, बोले श्री राम मंदिर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। अब खबर विस्तार से। सहारनपुर में आज कांग्रेस के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता इमरान मसूद व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुजफ्फर अली ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता में कांग्रेसियों ने वाराणसी और विनोद उपाध्याय के इनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि 2 नवंबर 2023 को IIT BHU की छात्रा का 3 लड़कों ने जबरन गन पॉइंट पर उसका बलात्कार कर वीडियो बनाया। यह निंदनीय है। आरोपियों ने जो जघन्य अपराध किया, यूपी सरकार के पास शायद गोलियां कम पड़ गई, वरना रोज टांग पर गोलियां लगने की सूचना मिलती, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विनोद उपाध्याय चुनाव लड़ रहे थे, उनका इनकाउंटर जरूर किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो इनकाउंटर हो रहे हैं उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, अदालत का काम सरकार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू की जा रही है। कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगी हुई है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि श्री राम मंदिर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी समझ में निमंत्रण नहीं आता, भगवान के घर में कौन निमंत्रण देगा, भगवान तो बुलाते हैं। भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश जनपद में प्रदेश के इस तरह की प्रेस वार्ता आयोजित की गई और मुख्यमंत्री 2 जो बनारस की घटना हुई उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले ही इस बात को बता दिया था और उन पर मुकदमा भी लिख दिया था। प्रदेश अध्यक्ष जी कह चुके वो गृह जनपद भी है और जिस प्रकार की वो घटना हुई और जिस तरह से उनका संस्कार हुआ, आरोपियों ने जो जघन्य अपराध किया, उत्तर प्रदेश सरकार के पास शायद गोलियां कम पड़ गई, वरना तो रोज टांग पे गोली लगने की सूचना मिलती है। ऐसे लोगों को नहीं कुछ भी वो आगे कहीं से भागा हो या कुछ हुआ हो। हाँ, जो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कुछ चुनाव लड़े थे गोरखपुर से, उनका एनकाउंटर जरूर किया गया। इन दोनों घटनाओं को लेकर के और खासतौर से जो BHU वाली घटना है वो संस्कार करने वाली घटना है। प्रदेश सरकार को चाहिए था कि उन अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करते। पूरा बनारस जान रहा था कि ये हुआ है और कौन कौन इन्वॉल्व है ये भी जानते थे, लेकिन राज्यों के चुनाव के कारण तो सारे नेता मुखी के वहां व्यस्त थे, तो उनको 2 महीने का टाइम दिया गया। गोरखपुर की घटना में जिस व्यक्ति को मारा गया, विनोद उपाध्याय, उसमें लगातार, क्योंकि मैं वहाँ जानकारी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो चुनाव भी लड़े थे शायद कोई चुनाव भी लड़े थे वो, लेकिन हाँ, लेकिन पुलिस का जो इनकाउंटर है जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। अदालत का काम क्या है, वो काम सरकार नहीं कर सकती। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा क्योंकि ये देश में जो हालात हो रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर के राहुल जी के नेतृत्व में न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू की जा रही है और सांकेतिक रूप से प्रत्येक जनपद में उस दिन इन यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। अपनी बात को कहने के लिए इससे सशक्त माध्यम कोई नहीं हो सकता कि सीधे जनता के साथ जुड़ा जाए। कांग्रेस अपने तैयारी के अंदर लगी हुई है और मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई को लड़ने का काम करें। धन्यवाद। गांधी ने पहले जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जो है जोड़ो यात्रा निकाली,
इससे फर्क पड़ रहा है? देखिए, फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक माहौल तो राहुल जी ने पूरे देश के अंदर बनाया है कि मोहब्बत की बात होनी चाहिए, नफरत की बात खत्म होनी चाहिए। तो ये माहौल तो पूरे देश के अंदर बना है। राम मंदिर को लेकर क्या आपका कैसा है? पहले तो मेरी समझ में निमंत्रण का नहीं आता। भगवान के घर में कौन निमंत्रण देगा भाई? भगवान तो बुलाते हैं, भगवान के घर निमंत्रण थोड़ी आता है। भगवान तो बुलाने वाले हैं। और जिनकी राम चंद्र जी के प्रति आस्था है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर राजनीति है। भगवान राम जो है वो करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है, और जिसकी उनमें आस्था है उनको मंदिर के निर्माण में या मंदिर में जाना चाहिए। जो जाना चाहे उसमें कोई वो थोड़ी ना है कि इसके ऊपर चर्चा हो। आपका कहना है कि मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण की क्या जरूरत है? कोई भी जा सकता है। पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं कि निमंत्रण आ रहा है भाई। और कौन निमंत्रण दे रहा है? आप हो कौन निमंत्रण जो दे रहे हो? आप हो कौन? भगवान थोड़ी ना हो भाई। सहारनपुर के देवबंद जो है राकेश टिकैत, उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा निमंत्रण देगी तो वो अपने लोगों को भी देगी, और अगर कमेटी की तरफ से निमंत्रण कराएगा तो भाई ये मैं दूसरे की बात को क्या जवाब दूं? मैं तो एक जनरल बात बता रहा हूँ कि भगवान के घर निमंत्रण की कहाँ से जरूरत आ गई? भगवान का निमंत्रण थोड़ी ना होता है। भगवान के घर तो जाया जाता है भीख मांगने के लिए, पल्ला पसार करके, झोली पसार करके। भगवान के घर तो पल्ला पसार के, झोली पसार करके जाया जाता है। भगवान के घर निमंत्रण की कहाँ से जरूरत आ गई? लोकसभा चुनाव लोकसभा की तैयारी है, पूरी तरीके से मजबूती से लड़ेंगे, बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। गठबंधन का फैसला पार्टी करेगी, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ये सब एक आरके पत्रकारों की चलाई हुई परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है पूरे देश के अंदर, पत्रकारों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से। ये इसके अलावा कुछ नहीं। हम अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ेंगे और हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। देखिए, ना तो बसपा से ना सपा से, मेरा दोनों से वास्ता नहीं है। मैं कांग्रेस में हूँ, आप कांग्रेस की बात करो मुझसे। जहाँ से पार्टी लड़ा देगी। जरूरी है? ये जरूरी तो नहीं है ना भैया। मेरे पार्टी लड़ाएगी लड़ लूंगा, नहीं लड़ाएगी नहीं लड़ देंगे, उसमें कौन सी बात होगी? पार्टी के लिए जहाँ पार्टी मुनासिब समझेगी वहाँ चुनाव लड़ेंगे। पार्टी मेरठ गाजियाबाद हाईकमान का फैसला। अरे भाई, पार्टी का निर्णय पार्टी करती है, व्यक्ति थोड़ी ना करता है। पार्टी का निर्णय तो पार्टी करेगी, जहाँ करेगी। हम कह रहे हैं मजबूती से लड़ेंगे। सहारनपुर को ये ना सोचे कि हम छोड़ रहे हैं। सहारनपुर लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। मेरा एक सवाल है, ये जो कहना है जो राम को लाए उसको लाएंगे, ये क्या है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो भाजपा वाले इस बात को आज हमारी जो प्रेस वार्ता है, पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश अनुसार हमारे बीच में हमारे सरपरस्त, हमारे नेता आदरणीय सुरेंद्र कपिल जी पूर्व विधायक, हमारे प्रदेश के सचिव भाई प्रवीण चौधरी जी, उपाध्यक्ष हमारे निक्कू भाई, हमारे अक्षय चौधरी जी किसान कांग्रेस के। आज का जो विषय है वो दो मुद्दों को लेकर है। एक तो जिस तरह से बीएचयू में आदरणीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, 5 दिन बाद उसकी फुटेज निकल कर आई, अपराधियों को पहचान लिया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी में 2 महीने लगा दिए गए। और उनको उसकी बीच वो लोग मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में भी गए। जब ये निश्चित हो गया था कि ये अपराधी है, उसके बाद भी उनको गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों लगी? और मेरा मानना तो यह है कि अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस विषय को ना उठाते तो शायद एफआईआर भी दर्ज ना होती। तो उसके इतना विलंब किस लिए हुआ? राहुल गांधी को आप एक ही दिन में, एक ही घंटे में आप दोषी भी ठहरा देंगे, उनसे सदस्यता छीन ली जाएगी, उनका मकान छीन लिया जाएगा, लेकिन एक इतना जघन्य अपराध करने वाले दोषियों के खिलाफ 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी घटना विनोद उपाध्याय की, जिसको एनकाउंटर में मार दिया गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी का क्षेत्र है और कहीं ना कहीं उनसे कोई ना कोई द्वेष की भावना उनके मन में थी। तो उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि वो इनकाउंटर क्यों किया गया, क्यों जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके ऊपर इनाम बढ़ाया गया और ये सारी घटनाएं हुई हैं। इनको लेकर हमारा कल ज्ञापन भी है और आज पीसी